गौतम अडानी ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड को लेकर आज बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसमें जिस तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जा रही है और वहीं सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक कमेटी बनाई जाए जिसकी मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। इसी टॉपिक पे हमारे साथ सत्य प्रकाश गौतम जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। सर, जिस तरह से जो गौतम अडानी का जो मामला सामने निकल कर आया है और बहुत बड़ा फ्रॉड है और जिस तरह से हिंडनबर्ग ने पूरी तरह से इसको जमीन पर ला दिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मेरी या जनता की राय रखनी चाहिए। सभी सोचते हैं कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जबान खोलेगा कौन, अगर पत्रकार ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन। तो आप ये देखिए कि आज पूरे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम ये वो करने में लगी हुई है, परंतु जो भारत की आर्थिक शक्ति है उस पर बात नहीं करी। और मैं आपको आज मैं साधुवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को जी, कि जब पिछले बार आपने इस मुद्दे पर मेरी राय रखनी चाहिए तो आपके चैनल के माध्यम से उनके कानों तक ये आवाज पहुंची कि पार्लियामेंट्री कमेटी भी इस मामले में बन सकती है। ठीक है, और यही आवाज आपके चैनल की ही आवाज थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे। परंतु मैंने ये कहा था कि शेर का भाई बघेरा, एक को देनो दूसरा तेरा। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और गौतम अडानी के सारे शेयर जो है वो डूब जाते हैं, उसके बाद भी सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार की कोई भी कमेटी, सरकार का कोई भी नुमाइंदा और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल शांत हो जाती है। विपक्ष एकजुट हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी देखरेख करें। कि जिस कांग्रेस को सड़कों पर आकर विरोध करना चाहिए था वो आज मांग रही है, वो कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अरे मांग करनी है तो ये करें कि जो व्यक्ति भारत का नंबर 1 व्यक्ति है वो भारत का नंबर 1 टैक्स पेयर क्यों नहीं है? सही बात है। वो व्यक्ति जिसने आज तक कोई इन्वेंशन नहीं की, जिसके नाम की कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं, जिसके नाम से कोई भी खानदानी ऐसी चीज नहीं कि जो भारत का दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन सके। 2014 के बाद में किस प्रकार वो सत्ता के मदद से भारत का दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बना दिया जाता, वो भी पेपरों पर। क्या कारण है कि मोदी की डॉक्यूमेंट्री तो भारत में पब्लिश नहीं हो जाती और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंडिया के अंदर आ जाती है? ये आपको और हमें ये देखने के लिए है कि हम जगे हुए हैं या नहीं। सही बात। मेन स्ट्रीम मीडिया किस बारे में बात कर रही है? बाबाओं के बारे में बात कर रही है, किताबों के बारे में बात कर रही है, और वो तो कर रही है और हम और आप उलझे हुए हैं। और इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, उसमें मीडिया को बिल्कुल बड़ा हाथ है। क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस? किस इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं आप? इकोनॉमिक क्राइसिस जो मीडिया घराने हैं जिनसे स्पॉन्सर हो रहा है, जो 3% लोग हैं, वो तो उन्हीं के हित की बात करेंगे। उन पर काय का इकोनॉमिक क्राइसिस? आप लोन लेके देखिए 1 लाख रुपए का, आपको फोन कर करके बीपी और शुगर का मरीज बना देंगे, बाउंसर आपके घर आ जाएंगे, रिकवरी वाले आपको जीने नहीं देंगे। परंतु वहीं अगर क्या जब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, विजय माल्या को भारत लाएंगे, नीरव मोदी को भारत लाएंगे, अरे वो डोल रहे हैं वहां लंदन में। आप देखिए, अपने मकान है, अपने घर है, अपने परिवार है, तो क्या भारत सरकार इतनी कमजोर है कि उन्हें नहीं ला सकती? परंतु मैंने क्या बताया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस 80,000 करोड़ किसका डूबा? मेरे 1 लाख रुपए डूब गए परसों। अच्छा, मेरे परसों 1 लाख डूब गए, बड़ा दुख हुआ, बड़ी मुश्किल से जोड़ा था। अब मैं सिर्फ बिल बिला रहा हूं लेकिन सड़कों पर नहीं आ रहा। और मेरे जैसे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं, परंतु वो लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि भारत को अखंड राष्ट्र बनाएंगे। मार्केट एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर कुछ भी समा सकता है। इंडिया की मार्केट डूबती है तो उसका इंपैक्ट यूएस पे भी पड़ता है। क्या यहां का पैसा यूएस इकोनॉमी में लगा, यूएस मार्केट में लगा? नहीं लगा। यहां का पैसा कहां गया? यहां का पैसा गया ब्लैक मार्केट में। जब ये कहते थे 2000 के नोट आएंगे तो ब्लैक मार्केट बंद हो जाएगी, कमर टूट जाएगी, तो आज स्थिति है कि मार्केट में ना तो 2000 का नोट है। हाँ, ये भी बात है। आज ना तो मार्केट में 2000 का नोट है, वो सब स्विस बैंक, सब ट्रांजैक्शन है। अब ये देखिए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि एक बंदे ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्टों के मार्केट गिर गई, 80,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 2 लाख करोड़ का भारत का बजट है। अगर इस स्कैम को अगर देखा जाएगा तो ये भारत के एनुअल बजट से 10 गुना ज्यादा का होगा। जानते हैं कि 2 लाख करोड़ का क्या मतलब है? देखिए, 15 लाख रुपए तो हर व्यक्ति के खाते में नहीं आए, परंतु 15 लाख का कर्जा जरूर ये छोड़ जाएंगे हमारे ऊपर। और कारण है कि जो ईडी का उपयोग है वो SC ST OBC के नेताओं के खिलाफ तो होगा। आप भाई सुनो, ईडी की रेड बस हमें धमकाने के लिए है, हमें धमकाने के लिए है, क्योंकि हमारे समाज के पास आज भी सूखी रोटी नहीं है। अगर ईडी को रेड मारनी है तो लाके फिल्में तो बड़ी बना लेते हो आप कि आतंकवादी उठा लाए, उसको उठा लाए। रियल में आप एक विजय माल्या को तो उठा लाओ। हम तो ईडी को तो क्या, ईडी के जो चलाने वाले उनको सैल्यूट करेंगे, परंतु क्या इनमें दम है? क्या
इनमें दम है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अभी तो शुरुआत है ये इकोनॉमिक क्राइसिस की। आपको तो जब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी तब पता लगेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्या है। LIC जिसके पास दुनिया के कई देशों से के एनुअल बजट से ज्यादा पैसा है, वो आज पहली बार 70 साल में मांगने लायक हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घाटे में जा रही है। घाटे में जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकों में से एक बैंक है, उस बैंक की रेपो रेट बिल्कुल डाउन हो जाती है और मार्केट प्राइस जो है, मार्केट शेयर मार्केट जो है क्रैश हो जाती है। उसके अलावा यहाँ एक बात बताइए, यहाँ सवाल सिर्फ SBI का नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का जब लोन सैंक्शन होता है, 8,000 करोड़ रुपए का जब लोन सैंक्शन होता है तो बिना किसी परमिशन के लोन सैंक्शन कर देते हैं। उसके अलावा जब विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस थी, घाटे में चलने के बावजूद भी किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया गया कई बैंकों ने, और जब वो भारत छोड़ के गए, मतलब इसका कहने का मतलब यही था कि झोला उठा के चल देंगे, मतलब कि झोला उठा के तो बहुत सारे निकल लिए भर भर के। नहीं, वही उन्हीं से तो सीखा है इन्होंने कि विजय माल्या चले गए, मोदी चले गए, अब जो है देखिए मैं आज आप ये देखिए कि चाइना ने घुस के भारत के 16 गांवों का नाम चाइना में बदल के रख दिया है, परंतु सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कारण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कारण ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए जब तक सरकार है, देखिए सरकार तो यही करेगी। अब एक एक्सपेरिमेंट देखिए, अगर यही जो फ्रॉड है वो अगर रोम, रसिया या अमेरिका में होता तो वहां की सड़कें जो है वो घेराव कर देती कि भाई सरकार जो है इनकम्पिटेंट है और हमें जो है इस जो क्राइसिस से निकालो, परंतु यहां नहीं है। क्योंकि क्राइसिस किसका है? अमीर जो बहुत अमीर हो गया है, गरीब जो और गरीब हो गया है। हाँ, खाई बन गई है। खाई बन गई है। मिडिल क्लास का बोलेगा तो उसे जेल डाल देंगे। वो जेल चला गया तो उसके आने वाली 4 पुश्तें जो है वो सिर्फ जमानत के आधार पे जो जमानत में रह जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी भारत के कई आदिवासी एरिया ऐसे हैं जब बकरी चुराने के जुर्म में लोग 20-20 साल से जेल में पड़े हुए जी, बकरी चुराने के लिए। आप ये देखिए कि अगर कोई आदिवासी या ऐसी बकरी चुराने के जुर्म में 22 साल जेल में पड़ा हुआ है, परंतु वहीं विजय माल्या और ये मोदी और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी अय्याशी की जिंदगी काट रहे हैं। और आज अगर हम उंगली उठा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर अगर किसी के ऊपर उंगली उठा दी जाए तो पूरी पार्लियामेंट जो है एक कमेटी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, और उस कमेटी के सामने चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी के सभी जो लोग हैं वो उस कमेटी के सामने पेश होते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरकार और सत्ता को गिराने का दम रखते हैं, बनाते और गिराते हैं। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये कोई पिक पॉकेटर जो गली में छोटी मोटी जो पिक पॉकेट करते हैं उनकी लड़ाई नहीं। हम भारत के सबसे बड़ा जो इस वक्त का जो फ्रॉड है उसको उजागर कर रहे हैं, और ये जैसे एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी का हुआ था, उसके अलावा बहुत सारे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। ये उससे कम स्कैम थोड़ी, उससे बड़ा स्कैम है, उससे बड़ा हिस्ट्री नहीं। परंतु आप अगर इस बारे में कहोगे कि हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करें तो वो आपके हाथ में कह देंगे नहीं इस किताब को पढ़ो, इसके अंदर ये लिखा है, और आप जो है उसकी बात करो, इस स्कैम की बात ना करो, तो हम नहीं करेंगे।